हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। आज हम शुरू करेंगे हमारा लास्ट वीडियो ऑफ द मैनेजमेंट चैप्टर। आई होप अभी तक का आपका सारा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, कोई डाउट्स रह गए, कोई क्वेरी रह गई, कोई सजेशन रह गया, कोई शिकायत रह गई, तो यार कमेंट सेक्शन खुला है, आओ लिखो। वी विल बी हैप्पी टू रिफ्लेक्ट ऑन ऑल दोज सजेशंस, फीडबैक्स एंड कंप्लेंट्स। जो है सब आपका चैनल है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना लास्ट वीडियो ऑफ द मैनेजमेंट चैप्टर। और टॉपिक क्या होने वाला है? टॉपिक होने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट येट वेरी इजी, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द मैनेजमेंट चैप्टर। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत रेगुलरली आते हैं, लेकिन इसका आंसर लिखना उतना टफ नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका मीनिंग समझ जाओगे, आंसर लिखना उतना ही इजी हो जाएगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आओ कोऑर्डिनेशन शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? पहले आपको मतलब समझा दूं। देखो, किसी भी कंपनी में देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स। कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं भैया? प्रोडक्शन होता है, फिनेंस होता है, सेल्स होती है, मार्केटिंग होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। Now what happens is these all departments work for their betterment. Firstly, सारे इसके एम्प्लॉइज जो होते हैं वो खुद के लिए काम करते हैं। इनके मैनेजर्स जो हैं खुद के लिए काम करते हैं। क्यों? मतलब खुद के लिए क्या? द फर्स्ट थिंग इज पैसा। द सेकेंड थिंग इज कि हमें कंपनी के अंदर डांट नहीं सुननी, गाली नहीं खानी अपने बॉसेस से। तो फर्स्टली तो सारे लोग इसलिए काम करते हैं। देयर आर वेरी रेयर पीपल आउट देयर जो इस वजह से काम करते हैं कि कंपनी को ग्रो कराना है। नहीं, सब अपने एक बेनिफिट के लिए काम करते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब देखो, जब किसी भी कंपनी में, सारी कंपनी में लगभग जब सिनेरियो ये रहेगा कि एक नॉर्मल एम्प्लॉय अपने लिए काम कर रहा है, एक मैनेजर अपने लिए काम कर रहा है, एक उसका सीनियर मैनेजर अपने लिए काम कर रहा है, एक पूरा डिपार्टमेंट पूरा वैसे अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, एंड ऑल सारे डिपार्टमेंट्स। तो जब सब लोग अपने अपने लिए अपने अपने माइंडसेट से काम कर रहे हैं, there happens to be a chance of collision, there happens to be a chance of confusion as well. इसको दूर करेगा हमारा concept of our essence of management, जिसको हम कहते हैं coordination. क्वेश्चन कई बार आता है, this is known as essence of management blank. essence of management लिखकर blank आ जाएगा, आप क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेशन लिख दोगे। ओके, आंख बंद करके कोऑर्डिनेशन लिखो, बिकॉज दैट इज द ओनली करेक्ट आंसर। उसके अलावा आप कुछ भी लिखते रह जाओ, किसी भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को लिख दो, वहां पे आपको नंबर नहीं मिलने वाला। ओके, सो कोऑर्डिनेशन इज नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, या उसका कुछ कुछ फीचर्स क्यों हमें पढ़ना बहुत जरूरी, आइए देखते हैं। आई एम गोइंग टू अंडरलाइन इट फॉर यू सो दैट यू कैन मार्क इट इन योर नोटबुक एज वेल. Okay, see, coordination is the force which synchronizes all the functions of the company or the management and the activities of different departments. Now, आपको एक एकदम कॉमन एग्जांपल देता हूं, सब समझ में आ जाएगा। लेट्स से दो डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस। आई ऑलवेज टेक दीज टू डिपार्टमेंट्स क्योंकि ये दो डिपार्टमेंट में हमेशा कलेश होते रहता है। और एक और डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, उसमें भी बहुत कलेश होता है। तो आपको चलो दो एग्जांपल से समझाता हूं, कोऑर्डिनेशन पूरा समझ में आ जाएगा। नाउ, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है? दिन भर हाय पैसा होए पैसा करते रहना। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा लाइए, कम से कम पैसा खर्चा करिए, दैट इज गुड फाइनेंस अकॉर्डिंग टू देम। नाउ व्हाट हैपेंस इज, मार्केटिंग टीम वाले आते हैं अपनी रिसर्च लेके। ओके, कि सर सो हम जो बिस्किट्स बनाते हैं इसके कंपैरिजन में मार्केट में इसके अकॉर्डिंग टू सेम प्राइस सेगमेंट एक और बिस्किट्स है, एक और बिस्किट ब्रांड है जो कि काफी अच्छे बिस्किट्स बनाता है। तो डोंट यू थिंक दैट वी शुड आल्सो गो फॉर दैट काइंड ऑफ बिस्किट्स? ओके, तो अब कंपनी के फाइनेंस वाले से पहले ही जो कंपनी के माई बाप हैं वो कहते हैं हाँ कर दो, हमें प्रॉफिट चाहिए जी, जो करना है कर दो। अब आता है फाइनेंस वाला बीच में कि सर सो कैसे आप उसको कह रहे हैं, ये हरी झंडी दे दी आपने बिस्किट्स बनाने की, हैव यू सीन आवर फाइनेंसेस? अब बॉस बोलेगा भाई फाइनेंस नहीं है तो आप लोग जस्ट कोऑर्डिनेट अमंगस्ट योरसेल्फ, व्हाट कैन बी डन। अब वो फाइनेंस वाला भिड़ जाएगा मार्केटिंग वाले से, दैट हाउ कैन यू से दैट दिस प्लान इज फीसिबल, इसमें इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, इसमें इतनी लागत है, एंड दिस इज द प्रॉफिट दैट वी आर गेटिंग, हाउ इज इट पॉसिबल? देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स, क्योंकि
कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, कोलिजन क्रिएट हो गया, दोनों ही आपस में भिड़ गए एक डिसीजन को लेके। दोनों कंपनी का ही बेनिफिट चाह रहे हैं, जस्ट फॉर योर सेक, दोनों अपनी कंपनी का बेनिफिट चाह रहे हैं। एक चाह रहा है कंपनी की प्रॉफिट बढ़ जाए, एक कह रहा है कि अरे प्रॉफिट लाने के लिए कॉस्ट प्राइस लगाना पड़ेगा ना, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं है हमारे पास। हम वो बात कर रहे हैं वो भीड़ जैसे सेक्रेटरी की जो हमेशा कहता है सोसाइटी में फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है। तो क्या किया जाए? चलो फिर भी असहमति से ही सही फिनेंस वाला कहेगा जाओ भाई, तुम्हें तो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट, अगर वीडियो नहीं देखा है आपने टॉप लेवल मैनेजमेंट का, जाओ पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट वाला वीडियो देख कर आओ, ताकि पता रहे व्हाट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, और जिन्होंने देख लिया, अब चलो आगे बढ़ते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी का सपोर्ट है आपको, तो जाओ भाई, व्हाट कैन आई से, गो स्टार्ट विथ योर वर्क। मार्केटिंग वाले को हरी झंडी दे दी गई, मार्केटिंग वाले ने कह दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि यार गो फॉर मेकिंग न्यू बिस्किट्स, जाओ नया बिस्किट्स को प्रोक्योरमेंट करो, उसके रॉ मटेरियल्स, उसके सामान, और स्टार्ट करो। अब ना प्रोडक्शन वाला काम स्टार्ट करता है। बात यह हुई थी कि 10 रुपए का बिस्किट बिकेगा तो इसका लागत जो है 4 रुपए तक के गिरेगा। ना सडनली व्हाट हैपेंस इज, जब बिस्किट बनने पे आ गया तो पता चला कि यार 5 रुपए से ज्यादा एक्सीड कर गया इसका कॉस्ट। अब तब प्रोडक्शन वाले पे फिर फाइनेंस वाला चढ़ रहा है दैट हाउ इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोइंग सो एंड सो मच हाई। फिर अब प्रोडक्शन हम फाइनेंस वाला फिर लड़ रहा है आपस में। व्हाई इज दिस हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये एग्जाम्पल क्यों याद रखना है आपको? बिकॉज इसी तरीके के एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स आपके पेपर में पूछता है, एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स। और तब आपको बस उसे समझना है कि यार कुछ तो मिसिंग है इनकी कंपनी में। जैसे आपने वो पकड़ लिया, नंबर आ गया आपको, क्योंकि लिख दोगे आंसर, आप देख रखा है आपने ये वीडियो। ओके, नाउ सेकेंड, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिलेज एंड केओस। ओवरलैपिंग मतलब कोई एक काम को दो लोग कर बैठते हैं, एक ही काम को दो लोग। आपने मिस्टर ए को कहा ये काम कर दो, बट आप में ये कोऑर्डिनेशन ही नहीं है दैट यू आर एबल टू कोऑर्डिनेट विद मिस्टर ए कि भाई तुमने ये काम किया कि नहीं किया, या कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एंड उससे बिना पूछे आपने मिस्टर बी को फरमान दे दिया भाई तुम करके देख लो यार काम। अब मिस्टर बी को तो मालूम नहीं है कि मिस्टर ए भी वो काम कर रहा है, दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। Now what will be happening in the end? मिस्टर ए भी वही काम कर रहा है, मिस्टर बी भी वही काम कर रहा है। किसी एक के काम को तो आप नलिफाई करोगे ना, which means you are wasting your time, money and resources. Okay? Then we have duplication, same as overlapping. फिर आपका आता है delays and chaos. Obviously जब wastage of resources होगा तो delays and chaos होना तय है। Okay? Then we have, it is concerned with all the 3 levels of management and are looked, all the managements are looked and they become a group, and is the case with every group. They also require coordination among themselves. ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है क्योंकि कई बार पूछा जाता है घुमा के। Coordination is required at which level of management? The answer will be all the levels of management, that is top, मिडिल एंड बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये प्लानिंग नहीं है कि खाली टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा, ये एग्जीक्यूशन नहीं है कि खाली मिडिल लेवल करेगा। ये कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे हर एक आदमी के पास जरूरत पर समझ होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, देयर इज अ मिसप्रिंट हियर, यहां पर इंपॉर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, स्लाइट मिसप्रिंट वी कैन से। नाउ नंबर 1, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। एक बात ध्यान से सुनो, एकदम ब्रिस्क होके एकदम तुरंत में खत्म हो जाएगा वीडियो, क्योंकि एक कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है नहीं। अब आपको मतलब समझ में आ गया है। समन्वय बैठा के चलाना, आपस में मिलकर काम करने को ही तो कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो उसके बारे में लिखना कितना ही टफ हो जाएगा। नंबर 1, एज वी से, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। व्हाई डू वी से दैट? बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन व्हेन वर्क्स इंडिविजुअली may achieve results but may not achieve great results। मगर जब आप लोग सब एक साथ मिलकर काम करते हो, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हो, काम बांट करके काम करते हो, then the results will be in your favor and much in your favor। फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे, फेलियर का भार भी होगा तो वो बट जाएगा रादर देन इंडिविजुअली में जो आप उस पूरे प्रेशर को खुद अपने ऊपर लेके चल रहे हो। ओके, देन वी हैव नंबर 2,
we say coordination ensures unity of action. Why do we say that as well? Because coordination ensures unity, because सारे लोग जब मिलकर काम करते हैं, सारे लोग एक डायरेक्शन में काम करते हैं, सारे लोगों का मोटिव सेम है, द बेटरमेंट ऑन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, then coordination will be helping in the unity of action. सारे लोग एक डायरेक्शन में काम करेंगे, सारे लोग एक तरीके का यूनाइटेड एक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन लेंगे. जैसे देख सकते हो आप यहां पर हमने लिखा भी वही है, इट डायरेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स एंड ब्रिंग यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स. Okay, then we have number 3, coordination is a continuous process. Now it's a never ending process. मैं continuous process ना कहकर मैं कहूंगा it's a never ending process. ये ऐसा नहीं है कि प्लानिंग के पहले चाहिए या आपको ऑर्गेनाइजिंग के बाद या डायरेक्टिंग के बाद, नहीं, ये पूरा एक मैनेजमेंट प्रोसेस में हर एक लेवल पर, हर एक मोमेंट में, हर एक एक्टिविटी में आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए. Okay, then we have our next point, coordination is all pervasive function. Now why do I say that? Because coordination is universal in nature. ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक, वो एक एनपीओ हो या कोई एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सब जगह आपको कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट है ही है. ओके, देखो यहां पर लिखा हुआ भी है that and the departments, as they are independent to maintain organizational balance, the synchronization of activities of all levels of management is very, very essential because of coordination. Okay, the second point we have, second last point as we say, coordination is responsibility of all the managers. Now see, obviously ये managers का काम है to check whether the team, whether the workforce in your organization is having coordination amongst themselves or not. क्योंकि अगर नहीं है तो it's your job to instill the essence of coordination in your team. क्योंकि coordination नहीं होगी तो unity of action नहीं होगा, unity of action नहीं होगी तो unity of direction नहीं होगा. सब अपने अपने मन का काम करेंगे तो भैया काम कैसे चलेगा? Okay, so it's the responsibility of the managers to instill the feeling of coordination and teamwork in your workforce of the company. The last point, as we say, is coordination is a deliberate function. Coordination is a deliberate function. Why do we say that? आइए देखते हैं. It says because coordination is never established by itself, rather it's a conscious effort on the part of every manager. Cooperation is voluntary effort of employees to help one another. And the last point, effective coordination cannot be achieved without the cooperation of the group members. It's a deliberative function. आप नहीं कह सकते नहीं हमारे कंपनी में तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन बहुत है, नहीं होता है भाई. आपको कोऑर्डिनेशन इंस्टिल करना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि उन दो डिपार्टमेंट्स में झगड़ा ना हो, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके मैनेजर्स इस चीज का ख्याल रख रहे हैं कि वो टीम वर्क वाली फीलिंग है कि नहीं, बिकॉज इट इज नॉट a subconscious function, rather it's a conscious function that needs to take place. ये अपने से नहीं हो जाता है, आपको इंस्टिल करना पड़ेगा. deliberative function है कोऑर्डिनेशन. आई होप आपको मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन समझ में आया होगा. इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मैनेजमेंट चैप्टर के लास्ट वीडियो पर. आज से हमारा मैनेजमेंट चैप्टर ओवर होता है, मगर प्रॉमिस करके जाता हूं आपको 2 वीडियो लाऊंगा, बड़े बड़े वीडियो फ्रॉम द मैनेजमेंट चैप्टर. आपको आत्मनिर्भर बना के जाऊंगा. 50+ MCQ क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 आपको पीरियोडिक में हेल्प करेगा, आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा. पूरा टाइम लगेगा, जो लगेगा 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, एक वीडियो सिंगल शॉट में 50+ MCQ सॉल्व किया जाएगा यहां पर आपके साथ. और उसी के बाद बनाया जाएगा एक केस स्टडी बेस्ड का क्वेश्चन. उसमें भी जितना टाइम लगे उतना टाइम, लेकिन एक वीडियो में उसमें भी ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा. वो भी आपको आपके आने वाले टेस्ट एग्जाम्स में हेल्प करेगा. तब तक के लिए वी विल बी कंटिन्यूइंग विद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि पढ़ते रहना भी तो जरूरी है, क्वेश्चंस तो सॉल्व करेंगे ही. ठीक है, तो बहुत जल्दी हम लोग आ रहे हैं अपने नए चैप्टर के साथ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. आई होप आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा. आने वाला अगला सीरीज भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. लक्ष्य मार्ग.